नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में मैं केवल पाचन क्रिया बताऊंगा। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ अलग अलग नहीं बताऊंगा, लेकिन जो पाचन क्रिया मुख से और मलाशय तक की जो क्रिया होती है उसके बारे में बताऊँगा। और अगर आप वीडियो को पसंद करेंगे तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा डिटेल में भी वीडियो बना दूँगा और ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप ग्रुप डी वगैरह या किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपका बनेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, भोजन की पाचन प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, तो ये मुख्य गुहा से शुरू होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा मुख्य गुहा में जो भोजन लिया जाता है तो उसको किस नाम से बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है बोलस के नाम से। उसको बोला जाता है बोलस। मैं अगर लिखावट ना भी समझ में आ रही हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुख्य गुहा में जब भोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य गुहा में लार होती है और लार में दो एंजाइम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक होती है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम से क्वेश्चन बनता है कि लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, भोजन के साथ आने वाले भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट कर देता है। भोजन के साथ बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यही लाइसोजाइम आपके आंसुओं में भी पाया जाता है, ताकि आंख में जब भी कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है तो ये लाइसोजाइम उसको नष्ट कर देता है। आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ग्रसिका में भोजन का पाचन होता है, तो ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ही भोजन हमारा खिसकेगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भोजन के आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, तो क्रमाकुंचन बोलते हैं। ठीक, भोजन जब यहाँ से बढ़ता है तो उसको क्रमाकुंचन बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जब हमारा ये भोजन यहाँ पर आ जाएगा पेट में ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बोल दूँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो लार होता है, लार क्षारी होता है या अम्लीय, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। तो लार होती है क्षारी। लार का कभी कभी मान पूछ देता है कितना होता है, तो ये 7.8 होगा और या तो 8.6, इन दोनों के बीच में भी रहता है। ठीक है, अब जब हमारा ये भोजन आ गया पेट में, भोजन कहाँ आ गया, पेट में। अब ये यहाँ कितनी देर तक रहता है, ये रहता है 4 से 5 घंटे। हम लोग कभी कभी क्या कहते थे कि हमने दवा खाई और वैसे ही दवा पेट में घुल जाती है और बाहर निकल जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा नहीं होता है, ये कम से कम आपका जो खाना होता है 4 से 5 घंटे पेट में ही रहता है। अच्छा, पेट से क्या निकलता है, जठर रस। और जठर रस का कभी कभी पीएच मान पूछ देता है तो 1.8 होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जठर रस अम्लीय होता है या क्षारीय, तो ये अम्लीय होता है। और ये इसमें HCl बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 एंजाइम भी होते हैं, आमाशय में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, MRP, ये है तरीका याद करने का। इसको बोलते हैं म्यूसिन, इसको बोलते हैं रेनिन, इसको बोलते हैं पेप्सिन। ठीक, MRP 3 प्रकार के एंजाइम भी होते हैं जठर रस में। HCl का स्राव भी इसी में होता है, आमाशय में। अब आपके मन में सवाल होगा, HCl मतलब तेजाब। अब तेजाब अगर पेट में आपके है तो ये तेजाब पेट में अगर रखेंगे तो पेट को जल जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है? ये श्लेष्मा के कारण नहीं होता है। श्लेष्मा की जटिल परत होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो खकार वगैरह लोग लेते हैं और जब थूकते हैं तो वो जो थूकते हैं ना, वो जो निकलता है वो श्लेष्मा की परत ही होती है, श्लेष्मा ही होता है वो। आपको ध्यान होना चाहिए। वो जो पीली पीली वस्तु होती है, हल्का पीलापन होता है, वो श्लेष्मा ही होती है। ठीक है, नाक में भी श्लेष्मा ही होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यही श्लेष्मा आपको HCl से पेट को बचाता है, HCl से पेट को यही श्लेष्मा बचाता है। अब यहाँ पे जो भोजन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसका भी नाम अलग है, इसको बोलते हैं काइम। जब हमारे मुख में था तो बोलते थे बोलस, ठीक है, और जब यहाँ पर आ गया पेट में तो उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, आमाशय में केवल 2 चीज़ों का पाचन होता है। किसका? प्रोटीन और वसा का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट में नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट में होता है या नहीं होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है। खिलाड़ी वगैरह जब थक जाते हैं तो तुरंत कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और तुरंत ऊर्जा उनके अंदर आ जाती है। ठीक, आंशिक रूप से पचित भोजन जो पेट में होता है उसको हम बोलते हैं काइम। अब यहाँ से पहुँचता है ये कहाँ? छोटी आंत की ग्रहणी में। और सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया कहाँ होती है? ये यहीं होती है,
इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ये किसकी ग्रहणी होती है, छोटी आंत की। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा। और छोटी आंत में कहाँ पे होता है, वो ग्रहणी में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। और यहाँ से जो पित्त रस निकल कर जो भोजन अम्लीय हो गया था उसको क्षारीय कर देता है। उसको क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब छोटी आंत से भोजन चलता है बड़ी आंत में। छोटी आंत से चलेगा बड़ी आंत में। ठीक है, और जो छोटी आंत से जब बड़ी आंत में चलेगा तो उस भोजन को क्या बोलते हैं, काइल। उस भोजन को क्या बोलते हैं, काइल। काइल, ठीक है, उस भोजन को बोलते हैं काइल। और यहाँ पर क्या होता है, भोजन से जल का अवशोषण हो जाता है। भोजन से जल का अवशोषण हो जाता है और जो मल होता है वो गाढ़ा हो जाता है। और जो शेष बचा हुआ मल होता है उसको बोलते हैं विष्ठा। उसको क्या बोलते हैं, विष्ठा। अब यही एक भोजन था जो हमने मुख से लिया, बोरस कहलाया। फिर जब हमारे पेट में गया, कायम कहलाया। जब छोटी आंत से बढ़ा, काइल कहलाया। और जब यही मलाशय से बाहर निकलेगा तो उसको हम बोलते हैं विष्ठा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हमने शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक, मुख से लेकर और मलाशय तक का पूरा हमने आपको पाचन तंत्र पढ़ा दिया। अब अगर आप बोलेंगे कि मैं एक एक चीज़ आपको बताऊं, ठीक है, कौन क्या कैसे काम करता है, तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं एक एक चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।